स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर, ऋतुचर्या का चैप्टर है ये थर्ड हमारा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले किसका वर्णन करते हैं? हेमंत ऋतु। चरक ने भी हेमंत का ही वर्णन किया है। सबसे पहले देखो, हेमंत ऋतु के रसों से इस बार भी क्वेश्चन आया था 2025 में, अभी भी आ सकता है। इस बार उन्होंने चरक से क्वेश्चन ले लिया है, हो सकता है अब वो वाग्भट या वाग्भट पे जाए। सुश्रुत पे बहुत मुश्किल ही जाएंगे ऋतुचर्या के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जा सकते हैं, वहां पे उन्होंने कुछ पॉइंट डिफरेंट बोले हैं, बट चरक वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, वाग्भट का सॉरी, क्योंकि वाग्भट का इससे शायद 2 साल पहले उन्होंने जल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, श्रक बेराम्बू वगैरह पर। ठीक है, कि किस ऋतु में इंडिकेशन है। तो हेमंत ऋतु में सबसे पहले हम लवण देखते हैं। चरक ने बोला था स्निग्ध अम्ल और लवण रस का सेवन करना चाहिए। वागभट क्या बोलते हैं? अम्ल लवण तो बोला उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ स्वादु चेंज किया, कि स्वादु ऐड कर दिया। स्निग्ध की जगह वागभट ने क्या बोला हेमंत में? कि स्वादु रस का सेवन करो। ठीक है, तो यही पॉइंट हो गया सिर्फ कंपैरेटिव पढ़ने को। बाकी बोलते हैं पादाघात, चलो पैरों से ज्यादा चलो, थोड़ी गर्मी आएगी। ठीक है, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है। शौच कर्म में सुकोदक का वर्णन, लेकिन चरक सुको शौच विधि में उष्ण जल का प्रयोग किसमें बोलते हैं? बसंत ऋतु में बोला है उन्होंने। कुछ याद आ रहा है? हेमंत ऋतु में चरक ने उष्णांबु का पान करने के लिए बोला है, लेकिन शौच कर्म के लिए बसंत ऋतु में उष्णोदक का वर्णन किया है। और आचार्य वाग्भट ने शौच कर्म के लिए ही उष्णोदक का वर्णन किस में कर दिया? हेमंत ऋतु में बोल दिया। ठीक है, तो ये चरक और वाग्भट का कंपैरेटिव पॉइंट हो गया, यही लिख देना कि चरक ने उष्ण जल पान करने के लिए हेमंत में बताया है, और वसंत में शौच कर्म के लिए उष्ण जल बोला है, लेकिन वाग्भट ने शौच कर्म का वर्णन हेमंत में ही कर दिया है। ठीक है, और गर्म भूमि उष्ण चर्म ऐसी चीजें गर्म गर्म करने के लिए उन्होंने बोला है कि ऐसा भूमि ग्रह गर्भगृह का वर्णन चरक भी करते हैं, और गर्म कपड़े कर पहनने के लिए उन्होंने हेमंत में बोला है। वही सेम वाग्भट ने भी बोल दी। शिशिर में क्या बोलते हैं? कि ये बहुत ज्यादा अधिक पड़ते इसमें ठंडी पड़ती है, इसीलिए रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ही चरक भी पॉइंट बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक। वसंत के लिए क्या बोला? हत्वा अग्नि कुरुते रोगन नास्तम त्वरतः, यानी कि आपकी अग्नि इसमें बिल्कुल हत हो जाती है और फिर आपको रोग होते हैं। ऐसा ही उन्होंने भी बोला। ठीक है, उन्होंने कि रवि पिघलता है, कफ पिघलेगा तो आपको कफ संबंधी विकार हो जाएंगे वसंत ऋतु में। चरक। ठीक है, इंडिकेशन में क्या बोला? कि आपको इसमें क्या कराना है? तीक्ष्ण कर्म कराने हैं, वमन और नस्य कराओ। ऐसा ही आचार्य चरक भी बोल रहे थे। शून्य भुक्त। ठीक है, शूल शूल पे जैसे गर्म करा हुआ आप देखते होगे मांस वगैरह खाने के लिए, इन्होंने इसमें बोला है शूल्य भुक्त्वा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है? बहुत ही अलग टाइप के इन्होंने अम्बु पान करने का इंडिकेशन दिया है। इसी से ही क्वेश्चन एक बार एआईबीसीडी में बना हुआ है। किस 4 प्रकार के अम्बु हैं? कौन कौन से हैं? JM SS, JM SS। ठीक है, जेम्स खाने के लिए इन्होंने बोला है बहुत ज्यादा। तो जे से जलदाम्बु। ठीक है, एम से क्या है? मध्वाम्बु। एस से क्या है? साराम्बु और श्रृंगवेराम्बु। जेम्स खाने के लिए इन्होंने बोला जलदाम्बु, मध्वाम्बु, साराम्बु और श्रृंगवेराम्बु। ठीक है जी। कुछ याद आ रहा है कौन सी व्याधि में हमने जलपान उदकपान बताए हैं चरक चिकित्सा में? प्रमेय। प्रमेय में बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं? ये कोष्टी गोष्ठी कथा विचित्रा अभिआर्दनम गम्येत सुखी, यानी कि ऐसी कोष्ठी में रहो जहां वो उस पे अंदर से बहुत अच्छे चित्र विचित्र बने हुए हों। ठीक है, और इसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या बोला? गुरु गुरु खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना। ठीक है, स्निग्ध अम्ल मधुर का कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन्होंने यहाँ पे बोला है। ऐसा ही जो है चरक भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन रसों का बताते हैं। ठीक है, गुरु क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि कफ बढ़ा हुआ है वसंत ऋतु में, इसलिए गुरु नहीं खाना। दिवा स्वाप करने के लिए भी इन्होंने मना किया है, क्योंकि कफ एग्रीवेटेड कंडीशन में दिवा स्वाप करोगे तो और बढ़ जाएगा। तो दिवा स्वाप कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वसंत में बोला। ग्रीष्म ऋतु में क्या बोलते हैं? कौन से रसों का कॉन्ट्राइंडिकेशन है? पटु, कटु और अम्ल। ठीक है, पटु रस बताओ किसको बोलते हैं? लवण। लवण को पटु बोलते हैं। तो पटु, और वाग्भट ने ही टर्म दी है, तो पटु, कटु और अम्ल कॉन्ट्राइंडिकेटेड बोले गए, क्योंकि ये पित्त को बढ़ा देंगे। क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? व्यायाम नहीं करना, आतप नहीं करना। ठीक है, कैसी क्योंकि अगर जो है हम ये करेंगे तो आपका और ज्यादा वायु बढ़ जाएगी। शीयते श्लेष्मा वायु वर्धते, इसका ये असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यायाम और आतप क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड बोले हैं आचार्य वाग्भट ने। उन्होंने रीजन भी दिया है कि उससे क्या होता है, श्लेष्मा कम हो जाएगी और वायु और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, व्यायाम और आतप से।
ठीक है। फिर उसके बाद इंडिकेशन क्या बोला उन्होंने, मद्य नहीं पीना है, अल्प पीना है, या तो बहुत ज्यादा पानी मिला के पीना है। ठीक है, ऐसा ही चरक भी बोलते हैं। क्या कर देते हैं इन्होंने, इसका रीजन भी दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही दिया, अगर आपने ये मद्यपान कर लिया तो ये कुछ रोग कर देता है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो गर्मी में, दारू पी लोगे, तो आपकी शिकायत किससे की जाएगी, एसडीएम से की जाएगी सीधे। ठीक है, एसडीएम में क्या है, शोष शैथिल्य, दाह और मोह। ठीक है, अगर किसी में ड्रिंक की गर्मी में, तो उसकी शिकायत किससे होगी, एसडीएम से होगी। शोष शैथिल्य, दाह और मोह, शोष है ये, शोथ नहीं है, सॉरी। फिर उसके बाद कंदेन इंदु दम, यानी कि इंदु मतलब कि चंद्रमा की रोशनी के नीचे रहना है, ऐसा ही चरक ने बोला। किसका पान करना है, पानक और पंचसार का, पानक और पंचसार का। ठीक है, वो जल अलग थे, वो है वसंत ऋतु में। ग्रीष्म में क्या है, पानक लेना है ठंडा ठंडा, और पंचसार का प्रयोग करना है। सुश्रुत जो है पंचसार को कहते हैं कि ये विषम ज्वर में कम, विषम ज्वर में यूज होता है। ठीक है, शशांक किरण का प्रयोग करो, माहिष क्षीर का प्रयोग करना है, और सौद पृष्ठे, सौद होता है उसके पृष्ठ पर, उसका टच कर सकते हैं। और महिष क्षीर, कौन सी क्षीर है ये भी इंपॉर्टेंट है, गर्मी में माहिष क्षीर का प्रयोग बोला, और शशांक किरण का। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद वर्षा ऋतु में क्या कर्म करने के लिए बोला, साधारण कर्म करना है आपको, क्योंकि त्रिदोष प्रकोप होता है हमें बताया वर्षा में, तो साधारण कर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, आपातचारी टर्म भी इसको दिया है, स्थापनम जीर्ण धान्य। ठीक है, स्थापन करा सकते हैं, यहाँ वात दोष का प्रकोप है उससे रिलेटेड चिकित्सा बोल रहे हैं, जीर्ण धान्य का प्रयोग करो। मध्वा रिष्ट, ठीक है, ऐसा ही चरक भी बोलते हैं, वर्षा ऋतु में हर चीज में हमें क्या मिलाकर पीना है, मधु मिलाकर लेना है, खाने में, जल में, हर चीज में। और ये सीधे बोल देते हैं कि मध्वारिष्ट का प्रयोग करो। इंपॉर्टेंट क्या है, पंचकोल का प्रयोग बोलते हैं मस्तु सौवर्च लाड्य के साथ। ठीक है, पंचकोल का प्रयोग मस्तु सौवर्च लाड्य के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद दिव्य कोप श्रितम, कैसे जलों का प्रयोग बोला है इन्होंने, कोप का, श्रित को, शीत जल का प्रयोग करो, और द्रव्य का प्रयोग करो। ठीक है, कोप, श्रित और दिव्य। ठीक है, संशुष्क शौद्र लघु, इस ऐसे ऐसी चीजों का भी शौद्र का प्रयोग कर सकते हो, लघु चीजें लो, संशुष्क चीजें लो। ठीक है, और उसके बाद ये पृष्ठे, यानी कि हाथी का, सौद पृष्ठ किसमें बोला, ग्रीष्म में। और हृदय पृष्ठ टर्म में इन्होंने हाथी पर का प्रयोग बैठने वगैरह के लिए किसके में बोला, वर्षा में। तो वर्षा नाम की लड़की को हाथी बहुत ज्यादा पसंद है। और सौद पृष्ठ किसमें है, गर्मी में। ठीक है, दिव्य, कोप और श्रित ऐसे जल, ठीक है, ये किसमें है, वर्षा में बताए। पानक और पंचसार का प्रयोग ग्रीष्म में बताया। बाकी जैम्स जो है किसमें बताया था, वसंत में बताया। ये जलों का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिव्य और कॉप, कुएं का जल बोला है लेने के लिए। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन से जल की है वर्षा में, नदी का जल नहीं लेना, क्योंकि पानी भर जाएगा उसमें बारिश होगी तो। उद्मंत का प्रयोग, ये तो चरक भी बोलते हैं, दोबा स्वप्न विनिप करना, व्यायाम और आत्म, ऐसा चरक भी सेम चीजें बोलते हैं कि इन चीजों का सेवन नहीं करना है। शरद की बात करें तो तिक्त घृत विरेचन और रक्त मोक्षण चिकित्सा में, ऐसा चरक ने भी बताया है। स्वादुतिक्त कषाय रस का प्रयोग करो, ऐसा चरक भी बोलते हैं सेम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वहीं से याद है आपको। हंसोदक का वर्णन चरक ने किया है शरद ऋतु में। हंसोदक के लिए क्या बोला है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ना अभिसंधि, अभिसंधि नहीं होता ये बिल्कुल भी, नावा रुक्ष, ना ही रुक्ष होता है। पान आदि अमृतोपम, अगर इसका आप पान करते हो तो अमृत के समान है। चंद्रिका रजनीमुखी, चंद्रिका रजनीमुखी यानी कि चंद्रमा के नीचे, और रजनी यानी कि सूर्य में हम इसे तपाते हैं, ऐसे ही निशा चंद्रांशु शीतलम करके ऐसे टर्म आचार्य चरक भी देते हैं इसके लिए। 10 चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टोटल आपकी चरक में भी बताई गई है, यहाँ पर भी शरद ऋतु में बोला है। तुषार का सेवन नहीं करना, क्षार का सेवन नहीं करना, तुषार क्षार। ठीक है, सौहित्य, दही, तेल और वसा, आतप, तीक्ष्ण मध्य, दिवास्वप्न, पूरा पूर्वी वायु, इन चीजों का कॉन्ट्राइंडिकेशन शरद ऋतु में, सब चीजें कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर दें, नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोली शीत और वर्षा में कौन से रस लोगे आप, मधुर, अम्ल, लवण। ठीक है, तो वर्षा को जब शीत लगती है तो वो क्या खाती है, माल खाती है। माल बोलते ना अच्छी चीजों के, क्या माल खा रहे हो, तो वर्षा को जब शीत लगती है तो वो क्या खाती है, माल खाती है। फिर उसके बाद वसंत में क्या कहता है, वसंत बहुत किट किट करता है।
वसंत बहुत किटकिट करता है, तो कशु तिक्त कषाय, कटु तिक्त कषाय। वसंत क्या है, बहुत किटकिट करता है, और वर्षा को जब शीत लगती है तो क्या खाती है, माल खाती है। ग्रीष्म में कौन से रस का इंडिकेशन बोला, मधुर, तो गर्मी में ठंडी चीजें खाओगे, शीतल होता है क्योंकि मधुर रस। शरद में क्या बोला, शरद में बोला मधुर तिक्त कषाय रस का प्रयोग बोला है, ये हमें पता ही है चरक से ही। मधुर तिक्त कषाय पित्त को शांत कर देगा, क्योंकि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। फिर उसके बाद शरद और वसंत जो ऋतु है, तो वो उसमें रुक्ष चीजें बोला है, ठीक है, रुक्ष होता है। तो शरद शावर, इसके लिए कोड याद रखेंगे, शावर। शरद और वसंत में कौन सा गुण बोला, रुक्ष। ठीक है, ग्रीष्म और शरद में क्या बोलते हैं, शीत। ग्रीष्म और शरद में शीत का प्रयोग। हेमंत शिशिर और वर्षा में, हेमंत शिशिर और वर्षा में, ठीक है, क्या लेना है, स्निग्ध और उष्ण चीजें। ऋतु संधि में कितने डेज बताए गए हैं, 14 दिन की ऋतु संधि बताई है, और ये किसने बताई है, वाग्भट ने ही इंपॉर्टेंटली बताई है, ठीक है। शालांतर किसका वर्णन करते हैं, यमदृष्ट का। यम। समदंश काल कितने दिन का होता है, 16। 16 दिन का होता है। 16 days। तो ऋतु संधि में क्या है, ऋतु संधि का इंपॉर्टेंस क्या बताई गई है, कि ताकि आप जो जाने वाली ऋतु है उसकी चीजों को धीरे धीरे छोड़ सको, और आने वाली जो स्टार्टिंग के 7 डेज होते हैं उसमें आप धीरे धीरे आने वाली ऋतु की चीजों को अडेप्ट कर सको। इससे क्या होगा, असाध्य रोग नहीं होंगे, तो ये इसका रीजन भी बढ़ जाता है एक तरीके से, अगर क्वेश्चन वो बनाना चाहे तो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, दिवा स्वप्न कौन कौन सी ऋतु में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था, वसंत वर्षा और शरद। वीवीएस में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोला गया है दिवा स्वप्न। आतप यहाँ पे इन्होंने ग्रीष्म वर्षा और शरद में बोल दिया, ठीक है। व्यायाम ग्रीष्म और वर्षा में बोला, ठीक है। तो देखो ग्रीष्म और वर्षा में दोनों ही चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। यमदंष्ट्रा होता कौन से मंथ में है, कार्तिक और अगहन में। यहाँ पे आपका ये फोर्थ चैप्टर जो था वो कंप्लीट होता है, थर्ड चैप्टर सॉरी। 4, 5, 6 जो है वो आपका द्रव्य और अन्य द्रव्य से रिलेटेड चैप्टर्स है, तो उसको बहुत लास्ट में ही देखेंगे, ठीक है। उससे अलग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको कर लें। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला, और दिनचर्या वाला चैप्टर फर्स्ट तो हर संहिता का इंपॉर्टेंट ही रहता है। नेक्स्ट जाते हैं हम 7th चैप्टर पे फटाफट से, अन्न रक्षा विधि अध्याय, ठीक है। अन्न से रिलेटेड ये कुछ विष वाले पॉइंट इस चैप्टर में बता देते हैं, जैसा कि हम सुश्रुत के शारीर स्थान में कल्प स्थान में पढ़ते हैं, और चरक के 23rd चैप्टर में, ठीक है, विष की बातें पढ़ते हैं। विष मिश्रित, अगर किसी चीज में विष मिलाया गया होगा तो वो अन्न जो है कैसा, उसमें कलर चेंजेस आएंगे, तो मांस में क्या हो जाएगा, नीला। तो किसी के मांस में कौन से वर्ण की, देखो ये मांस का टुकड़ा है, याद रखना हमेशा मैं जैसा ड्रॉ करूंगी, रेड रेड वर्ण का आपका मांस होता है, ठीक है। उसमें मैंने कौन सी लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ पे ब्लू ड्रॉ करी है, तो मांस में हमेशा याद रखना, मांस में कैसी रेखा आएगी आपकी, नीली आएगी, ठीक है। शीर में, शीर आपका व्हाइट कलर का होता है, उसमें केसर डाल दो, ठीक है, तो केसर कैसा दिखता है आपको, ताम्र वर्ण का दिखता है, तो शीर में अगर कोई विष पड़ा होगा तो वो कैसा दिखेगा, ताम्र वर्ण का वो दिखेगा, ठीक है। दधी, दही में सोचो आपने, दही में क्या डाल दी, राख का टुकड़ा, दही में बहुत ज्यादा क्या गिर जाती है, काला काला कुछ भी गिर जाता है, श्याप श्याप, ठीक है, राख गिर गई है आपकी दही में, आपको एज्यूम करना है राख गिर गई है, तो दही में अगर विष होगा तो श्याव रेखा आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद तक्र के लिए याद रखना है, तक्र हम क्या कहते हैं, तक्र पीलू, तक्र पीलू, तो तक्र में कैसी रेखा आएगी, पीत असित, पीलो से पीत असित, ठीक है। घृत में, घी में क्या डाल दिया हमने, पानी डाल दिया, तो घृत में कैसा लगेगा आपको, पानी छोड़ जाएगा घी, अगर विष होगा उसमें, ठीक है। तो मांस में नीली रेखा थी, दही दूध में क्या था, ताम्र वर्ण था, दही में हमने क्या देखा, काली काली राख डाल दी तो श्याव वर्ण की हो गई। घृत उसकी हमने बात करी, तक्र की बात करी, पी लो तो पीत असित हो गया, घृत क्या छोड़ गया, पानी छोड़ गया, तो घृत में जल। मस्त कपोत, वर्ड याद रखना है, मस्त कपोत, कैसा कपोत है, कैसा कौवा है, मस्त कपोत है, ठीक है, तो मस्तु में कपोत जैसा वर्ण आ जाएगा। फिर तू कृष्ण है, तू कृष्ण है, तुशोदक में कृष्ण वर्ण आएगा, तुशोदक में कृष्ण, मस्त कपोत तू कृष्ण, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य या फिर जल होगा तो उसमें काली काली रेखा आएगी, ठीक है, तो काले कपड़े पहन के हम क्या जाते हैं, पार्टी में ड्रिंक करने जाते हैं, ठीक है। ब्लैक ड्रेस पहन के, सबको ब्लैक ड्रेस बहुत पसंद है, तो मध्य और जल में
काली बिल्कुल रेखा आएगी। मधु में कैसे आएगी, मधु नाम की एक लड़की है, उसको ग्रीन साड़ी बहुत पसंद है, मधु नाम की लड़की को ग्रीन कलर की साड़ी बहुत पसंद है, तो मधु में हरे रंग की रेखा। तेल में क्या आएगा, हरा और अरुण दोना, दोनों आएगा, तो हरा और अरुण वन की रेखा किस में आ जाएगी, या फिर रंग किस में आ जाएगा, तेल में। ठीक है। फिर उसके बाद फिर विषदाता दाता के लक्षण में ये बताते हैं कि जो विष देने वाला होता है वो बहुत ज्यादा जम्हाई लेता है। ठीक है। अब अगर किसी में अग्नि विष मिला हुआ है, तो अगर उसे अग्नि पर डालोगे तो क्या होगा, एक तो वो एक आवर्त बिल्कुल एक लाइन में वो जलेगी, उसमें बहुत ज्यादा स्फुटन की भी आएगी, और जब आप उसे देखोगे तो वो ब्लूइश कलर की एकदम से आभा छोड़ेगी। तो शंख शिखी कंठाभ, शिखी जो मयूर का कंठ होता है वो भी कैसा होता है, मयूर भी हमारा ब्लूइश ब्लूइश कलर का होता है। ठीक है, उसके पंख दे हुए, तो शिखी कंठाभ जैसा वर्ण आपको विष मिश्रित अन्न को जब आप अग्नि पर जलाओगे तो मिलेगा। उग्र गंध आएगी। ठीक है। तो एकावर्त हो गया, स्फुट्यति, शिखी कंठाभ और उग्र गंध। ठीक है, ये चार लक्षण आपके उसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट, उसके बाद जब हम किसी पक्षी को ऐसा विष मिश्रित खिलाते हैं तो क्या है, उस पर इफेक्ट आ जाएंगे। ठीक है। तो मक्षिका क्या है, म से मक्षिका, म से म्रियंते, माँ से मक्षिका, माँ से म्रियंते, ये बात वाग्भट ने बोली है, लेकिन सुश्रुत क्या बोलते हैं, म्रियंते वाला पॉइंट वो बोलते हैं जीव मर जाएंगे। सुश्रुत के लिए क्या याद रखना है, जीव मर जाएंगे, तो म्रियंते, जीव जीवक में म्रियंते, और इन्होंने वाग्भट ने म्रियंते किसमें बोला, म से मक्षिका में। ठीक है। फिर उसके बाद काक के लिए बोलते हैं शाम स्वर, कैसा हो जाएगा, स्वर में शामता, यानी कि स्वर की विकृति एक तरीके से बोलते हैं। ऐसा ही काक मतलब कोकिला, सुश्रुत ने भी इसके लिए स्वर वैकृत्य टर्म दी है। और चरक क्या बोलते हैं, शाम स्वर, और विनश्यति भी बोला उन्होंने। ठीक है। फिर उसके बाद शूक दत्त्यु और शारिका के लिए क्या बोलते हैं, शूक दत्त्यु और शारिका के लिए क्या बोलते हैं, उत्क्रोश करेंगे ये। ठीक है। तो उत्क्रोश, ऊ की मात्रा आ रही है, और देखो शूक ऊ की मात्रा, दत्त्यु ऊ की मात्रा, ठीक है, सारिका, इसमें क्या है, उत्क्रोश ही है। हंस क्या है, हंस के लिए क्या बोला, प्रस्खलति, प्रस्खलति, यानी कि एकदम से हिलने लगेगा। हंस कितने पानी में जो है आपने देखे होंगे, वो शांति से बिल्कुल बैठे रहते हैं, हिलते डुलते भी नहीं है। अगर विष मिश्रित अन्न उन्होंने खाया तो प्रस्खलति, बिल्कुल हिलते रहेंगे। ठीक है। और सुश्रुत क्या बोलते हैं, श्वेड्यति, श्वेदन करेंगे, बहुत आवाज निकालेंगे एकदम से। ठीक है। तो श्वेड वर्ड हंस के लिए किसने दिया, आचार्य सुश्रुत ने, और प्रस्खलति किसने दिया, वाग्भट ने बोला है। चकोर जो है, चकोर की आंखें कितनी प्यारी होती हैं, दोनों ही आचार्य क्या बोलते हैं, आंखें खराब हो जाएंगी चकोर की, अक्षी वैराग्य। क्रौंच जो होगा, क्रौंच को क्या हो जाएगा, मद हो जाएगा, मद, मदोदय। ठीक है, क्रौंच क्या है, मदोदय बोला गया। ठीक है। कपोत के लिए, पराव्रत के लिए, और दर्भ और चक्रवाप के लिए क्या बोला, अगर इन्होंने गाया कपोत, पाराव्रत, चक्रवाप और ये दक्ष वो लिखा है। ठीक है, ये क्या है, जत हत्या सून, यानी कि ये अपने प्राणों को छोड़ देंगे, विष मिश्रित अन्न खाते हैं। तो कपोत, पारावृत और दक्ष और चक्रवाप परभृत, इसके लिए क्या बोला, जत हत्या सून। ठीक है। मारजार जो है क्या है, उदय ने किसी को मारा है, उदय नाम का एक लड़का है। ठीक है। उसने क्या है, किसी को बहुत जोर से मारा है। ठीक है। तो उद्वेग कौन करेगा, उदय से उद्वेग, उद्वेग करेगा मारा जिसको है हमने, मारजार। ठीक है, उदय को हम किसी ने बहुत ज्यादा मारा है, तो उद्वेग कौन करेगा, मारजार करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद सुश्रुत ने उद्वेग, उद्विग्न टर्म किसके लिए दी है, मयूर के लिए दी है। ठीक है। तो उद्विग्न टर्म जो है, उद्विग्न, वो मयूर के लिए सुश्रुत ने बोला है, और उद्वेग किसके ने बोला है, वाग्भट ने मार्जार के लिए। ठीक है। तो याद रखना है, वाग्भट ने उद्वेग बोला मार्जार के लिए, उद्विग्न, उद्विग्न टर्म जो है वो मयूर के लिए सुश्रुत ने दी है। वानर क्या है, वानर, बंदर क्या करते हैं, हर जगह पॉटी कर जाते हैं, आप किसी भी गली में देखोगे बंदर क्या करते हैं, शक्रत मुंचती, अपनी पॉटी कर जाते हैं। ठीक है। तो वानर क्या करेंगे, विष खाते ही शक्रत को त्याग कर देंगे एकदम से। और मयूर के लिए क्या बोला, मयूर एकदम से खुश हो जाएगा। आचार्य वाग्भट ने मयूर के लिए प्रसन्न वर्ड दिया है, और आचार्य सुश्रुत ने उद्विग्न दिया है। ठीक है। मरकत के लिए, मरकत के लिए क्या बोलते हैं आचार्य सुश्रुत, विष्ठा मुंचती, मरकत यानी कि बंदर को ही बोला जाता है एक तरीके से, वानर शक्रत मुंचती, मरकत विष्ठा मुंचती, ऐसा सुश्रुत बोलते हैं। भृंगराज जो होगा,
ठीक है। राजा क्या करता है, पूजन करता है, बहुत ज्यादा बोलते हैं, हर किसी को एडवाइस करता है, ठीक है। तो पूजन कौन करता है, राजा करता है। तो भृंगराज जो है पूजती, ऐसा सुश्रुत बताते हैं। और प्रशत के लिए क्या बोलते हैं, विस्तृत अश्रु। प्रशत जो होगा वो अश्रु का त्याग कर देगा, ठीक है। ऐसा ऐसा इसमें सुश्रुत और वाग्भट दोनों की ही चीजें आपको याद हो जाएगी। फिर उसके बाद विष प्रभाव के लक्षण आते हैं, ठीक है। आमाशय और पक्वाशयगत, अगर विष आमाशय में है तो क्या होगा, आमाशय में देखो मैंने ये स्टमक बनाई है, ठीक है। आमाशय हम स्टमक से ही लेते हैं, उसके अंदर क्या बताया बनाया है, हृदय बनाया है। और उसमें क्या है, बिंदु बना दिए बहुत सारे, ठीक है। तो आमाशय, आमाशय के अंदर हृदय है और उसमें बहुत सारे बिंदु हैं, तो ठीक है। तो बिंदु भी चयो अंगाना, बिंदु बन जाएंगे अंग पे। तो आमाशय की बात करी, आमाशय के अंदर बिंदु थे। और हृदय रोधन, ये भी किस में आएगा, आमाशय में आएगा, हृदय रोधन या हृदय स्तंभ। पक्वाशय की बात करें तो अनेक वर्ण का वमन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि पक्वाशय में नीचे अगर खाना गया और उसमें विष मिला हुआ है तो क्या करेगा वो, अब पचे के नीचे से तो निकल नहीं रहा, तो ऊपर से निकाल देगा, ठीक है। या तो वो नीचे से निकाल रहा है या फिर ऊपर से निकाल रहा है। तो पक्वाशय में ऊपर और नीचे वाली प्रोसेस वाली चीजें आएंगी। तो मूत्र अति अतिसार, मूत्र को निकाल देगा, या अतिसार करेगा, या फिर अनेक वर्ण का वमन करेगा। और दूसरी चीज क्या बोली, पांडु और उदर रोग होंगे उसको। पक्वाशय में अगर विषय है तो क्या हो रहा है, पांडु हो रहा है और उदर रोग हो रहा है, दो प्रकार के रोग उन्होंने बोले। करना क्या है इसमें, थोड़ा सा ही रह गया है चैप्टर। करना क्या है, अगर किसी ने विष लिया है, ताम्र भस्म का प्रयोग मधु के साथ कराना। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ताम्र भस्म का प्रयोग मधु के साथ कराना है, ताम्र भस्म 1 तोला मधु के साथ लेना है, ठीक है। और स्वर्ण भस्म का प्रयोग 1 क्षण मात्रा में कराना है, ठीक है। स्वर्ण भस्म का प्रयोग 1 क्षण मात्रा में कराना है। इस ये कब देनी है, जब हृदय का शोधन आपका ताम्र भस्म से हो जाए, ताम्र भस्म और मधु से हृदय का शोधन हो जाए, तब आपको जो है स्वर्ण भस्म देनी है, ठीक है। हृदय शोधन के बाद आपको देनी है स्वर्ण भस्म, ऐसे ही बिना शोधन के हम कभी भी कोई भी भस्म उसकी अपने रत्न की नहीं देते हैं, ठीक है। और स्वर्ण भस्म की मात्रा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन आईआईपीडी में बढ़ चुका है, 1 क्षण इसकी मात्रा लेनी है। विरुद्ध इन्होंने कुछ चीजें बताई, जैसे मधुर और घृत सम मात्रा में नहीं लेना, मधुर घृत वसा सम मात्रा में, या फिर चारों प्रकार के स्नेह जो है आपको, मधु घृत तैल वसा, ठीक है, ये नहीं लेनी है आपको सम मात्रा में जल से, ठीक है। मधु घृत को असमान मात्रा में खाकर वर्षा जल का पी सेवन भी नहीं करना। मान लो मधु और घृत अब तो आपने असमान मात्रा में लिया, लेकिन उसके बाद वर्षा का जल लिया तो वो भी पॉइजन जैसा ही काम करेगा। तिल और उपोदिका का भी प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे ही विरुद्ध जो है आचार्य चरक ने भी बताया है। पादांशिक क्रम का वर्णन करते हैं ये यहाँ पे, पादेन पाद पादेन, इन्होंने टर्म क्या दिया है, पादेन त्याग करो और पाद पादेन, 1/4 और 1/16 का त्याग करने के लिए इन्होंने बोला है पादेन पाद पादेन, ठीक है। चरक ने सिर्फ और सिर्फ जो है 1/4 ही बोला है पादांशिक में। फिर त्रयोपस्तंभ हमें पता है, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य चरक बोलते हैं, लेकिन वाग्भट की इंपॉर्टेंस क्या है, उन्होंने ब्रह्मचर्य की जगह अब्रह्मचर्य टर्म दी है। और आगार में धारण, इन्होंने बोला ये आगार यानी कि स्तंभ की तरह आपको आपके शरीर को धारण करे रहते हैं, इसीलिए इन सब चीजों का युक्ति से ही प्रयोजन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद सम्य असम्यक अगर निद्रा करते हो तो सुख आयुषी पर्याकुर्यात, यानी कि आपके सुख और आयु दोनों को ही नाश कर देती है असमय निद्रा करने से। और काल रात्रि की तरह आपके शरीर को नष्ट कर देने वाली होती है ये असमय निद्रा, ठीक है। तो आसीन प्रचलायतम इन्होंने अरूक्ष और अनभिषंदी बोला, यानी कि ये आपके शरीर में ना तो रूक्षता को बढ़ाएगा ना तो अभिषण यानी कि कफ को भी एग्रेवेट नहीं करेगा। तो आसीन प्रचलायतम, बैठे बैठे सो सकते हो। दिवा स्वप्न इंडिकेट किया गया है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। तो आप जो है गर्मी के दिनों में दिन में भी सो सकते हो, ठीक है। अन्य ऋतुओं में अगर दिवा स्वप्न करते हो तो क्या होता है, कफ और पित्त का प्रकोप हो जाता है, ऐसा चरक और वाग्भट कहते हैं। सुश्रुत बोलते हैं त्रिदोष प्रकोप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कब कब है, दिवा स्वप्न विषार्थ और कंठ रोगी में नहीं करना। इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आया है कंठ रोगी में कॉन्ट्रा इंडिकेशन दिवा स्वप्न का आचार्य वाग्भट ने बोला है, और किसी ने भी कंठ रोग में नहीं बोला है, ठीक है। सिर्फ वाग्भट ही बोलते हैं कि दिवा स्वप्न कंठ रोगियों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जिसमें बहुमेध का फोर्स में तो सभी मना करते हैं, जिसने नित्य कर रहे हैं वो उसमें भी नहीं करना, विषार्थ में भी, वरना विष का वेग बढ़ जाएगा।
मैथुन क्या है, वसंत और शरद ऋतु में 3 3 दिन पर करें। वर्षा और निदाग, निदाग किसका पर्याय है, ग्रीष्म का, इसमें 15 15 दिन पे करना चाहिए। अति मैथुन करने से क्या होगा, धातु और इंद्रियों का क्षय और अकाल मृत्यु हो सकती है। यहाँ पे आपके चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो रहा है।